वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत मित्र एसडी में। हम लोग हिंदी व्याकरण को अच्छे से कवर कर रहे थे और हमने क्रिया का टॉपिक तो पहले अच्छे से कवर कर लिया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में कन्फ्यूजन होता है। मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे अलग से ले लिया ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए कि अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है। ज़्यादातर इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहता है, अकर्मक क्रिया में और सकर्मक क्रिया में। तो आज मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और सारा कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ कर्म ना हो, जिस क्रिया में या जिस क्रिया के साथ कर्म ना आए। वैसे वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। वाक्य में मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती हैं, कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म ना आए उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म ना आए उसको हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया के साथ कर्म आए या कर्म की संभावना हो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता और उसका फल जो है ये कर्ता पर पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि उसका फल कर्ता पे पड़ता है। इसको मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। पहले आप इसको थोड़ा सा एक बार और पढ़ लीजिए कि अकर्मक क्रिया के साथ कभी कर्म नहीं होता, बिना कर्म के आती है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के साथ कभी कर्म नहीं होता, कर्म रहेगा ही नहीं। आप समझ जाना कि अकर्मक क्रिया है और उसका जो फल है वो कर्ता पे पड़ रहा होगा। ये होगी परिभाषा। अब उदाहरण से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अकर्मक क्रिया हम कैसे पहचानेंगे। तो जैसे उदाहरण है कि राधा रोती है। उदाहरण क्या है, राधा रोती है। तो राधा रोती है तो यहां पे कर्म तो है नहीं, राधा कर्ता हो गया, रोना क्रिया हो गई, है सहायक क्रिया हो गई। अब यहां कर्म तो है नहीं, तो राधा रोती है, ये हो गया अकर्मक क्रिया का उदाहरण। और कर्म का अभाव है, इसमें कर्म का अभाव है और रोती है ये क्रिया है, इसका फल राधा पर पड़ रहा। मतलब रो कौन रहा है, राधा रो रही। तो रोने का जो फल है, रोने की जो क्रिया हो रही है उसका फल किस पे पड़ रहा, राधा पे ही तो पड़ रहा। उसका फल मतलब उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा। तो रोने की जो क्रिया हो रही है उसका जो प्रभाव है वो राधा पे ही तो पड़ रहा, क्योंकि राधा रो रही है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था इससे, शेर दहाड़ता है। केंद्रीय विद्यालय में यह प्रश्न पूछा गया था, शेर दहाड़ता है। तो शेर कर्ता हो गया, दहाड़ना, दहाड़ने की क्रिया हो गई, कर्म तो है नहीं, तो ये तो अकर्मक क्रिया हो गई। और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा, दहाड़ने का, दहाड़ने की जो क्रिया हो रही इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा, शेर पे पड़ रहा। दहाड़ने की जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा, मतलब शेर पे पड़ रहा। शेर दहाड़ता है, राधा रोती है। तो रो कौन रहा है, राधा रो रही। दहाड़ कौन रहा है, शेर दहाड़ रहा। तो इसका प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। रोने की क्रिया हो रही है, प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। दहाड़ने की क्रिया हो रही है, प्रभाव शेर पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। और कर्म है ही नहीं, कर्म है ही नहीं और प्रभाव क्रिया का कर्ता पे पड़ रहा है। बस इतना सिंपल है, यह अकर्मक क्रिया हो गई। राधा रोती है, शेर दहाड़ता है, कर्म आपको कहीं दिख नहीं रहा तो अकर्मक क्रिया हो गई। और ये बात भी वेरीफाई हो गई कि जो रोने की क्रिया हो रही है उसका जो प्रभाव है वो राधा पे पड़ रहा, दहाड़ने की जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव शेर पे पड़ रहा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि ना आया हो तो एक बार और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया क्या है, तो जो क्रिया कर्म के साथ आती है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं था, हमने देखा कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं था, लेकिन सकर्मक क्रिया में कर्म उसके साथ जरूर होगा। या फिर यदि कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा यदि, तो कर्म की संभावना पैदा होगी। यहीं से प्रश्न पूछते हैं। तो या तो कर्म सकर्मक क्रिया के साथ या तो कर्म होगा। एक बार और सुने, सकर्मक क्रिया के साथ या तो कर्म होगा, डेफिनेटली कर्म होगा सकर्मक क्रिया के साथ। और यदि नहीं होगा तो कर्म की संभावना होगी। यदि सकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा तो कर्म की संभावना बनेगी कि हाँ यार यहाँ कर्म हो सकता है। बस उसी को हमें पहचानना है। तो उदाहरण के माध्यम से हम पहचानेंगे। तो सकर्मक क्रिया के साथ या तो कर्म होगा या कर्म की संभावना होगी।
तो कैसे कर्म की संभावना होगी? जैसे उदाहरण है, राम फल खाता है, तो राम करता है, फल कर्म है, खाना क्रिया है सहायक क्रिया है। तो यहाँ तो सब कुछ मिल गया हमें। तो सकर्मक क्रिया के साथ यहाँ तो हमें कर्म मिल गया। सकर्मक क्रिया के साथ या तो कर्म होता है या कर्म की संभावना रहती है। तो यहाँ तो हमें डायरेक्ट मिल गया कर्म, फल है, ये कर्म है। सीता गीत गाती है, तो गीत यहाँ कर्म है। तो यहाँ तो हमें कर्म स्पष्ट मिल रहा, यहाँ हमें कर्म स्पष्ट मिल रहा। तो हम लगा देंगे यहाँ पे कि सकर्मक क्रिया है, राम फल खाता है, सीता गीत गाती है। तो यहाँ हमें कर्म स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो हम लगा देंगे कि सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया में जहाँ एक और हम देख रहे थे, अकर्मक क्रिया में जहाँ एक और हम देख रहे थे कि शेर दहाड़ता है, राधा रोती है, यहाँ कर्म नहीं था, तो हमने लगा दिया अकर्मक क्रिया है। यहाँ कर्म है, सीता गीत गाती है, राम फल खाता है, तो यहाँ कर्म है, फल हो गया कर्म, गीत हो गया कर्म, तो यहाँ तो कर्म है, तो हम लगाएंगे सकर्मक क्रिया। ये तो होगी बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ समझने का जो है, अब यहाँ समझने का सबसे इंपॉर्टेंट है सकर्मक क्रिया में जो क्रिया कर्म के साथ आती है, उसमें जो सकर्मक क्रिया है आप डायरेक्ट पहचान लेंगे कि राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, तो यहाँ फल हो गया कर्म, यहाँ गीत हो गया कर्म। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि या कर्म की संभावना हो, अब कर्म नहीं आएगा साथ में, अब साथ में कर्म नहीं आएगा और आप सोचेंगे कि अकर्मक क्रिया है, लेकिन कर्म की संभावना होगी, तो हम पहचान जाएंगे कि नहीं ये अकर्मक नहीं है, ये सकर्मक है। ये अकर्मक नहीं है, ये सकर्मक है। कर्म की संभावना होगी। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो आपने कहा सर राम तो हो गया कर्ता, पढ़ता हो गया क्रिया, अब कर्म तो है नहीं, तो इसमें तो हम अकर्मक लगाएंगे। लेकिन इसमें आप अकर्मक नहीं लगाएंगे, इसमें आप अकर्मक नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ कर्म की संभावना बन रही है। राम पढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ता होगा, किताब पढ़ता होगा, मैगजीन पढ़ता होगा, कोई दूसरी बुक पढ़ता होगा, कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, कुछ ना कुछ वो राम जरूर पढ़ रहा होगा। राम पढ़ता है, तो अब ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ कर्म नहीं है। कर्म नहीं है, मुझे दिख रहा कर्म नहीं है, लेकिन कर्म की संभावना तो बन रही कि राम पढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ रहा होगा। या तो राम किताब पढ़ रहा होगा, या तो राम मैगजीन पढ़ रहा होगा, या तो राम न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, या तो राम पीडीएफ पढ़ रहा होगा, या तो राम मेरे जो मैंने नोट्स दिए वो नोट्स पढ़ रहा होगा। तो राम कुछ तो पढ़ रहा होगा। ऐसा तो होगा ही नहीं कि मैंने कह दिया कि राम पढ़ता है तो राम कुछ भी नहीं पढ़ रहा होगा। राम पढ़ता है तो यहाँ संभावना बन रही है कि राम कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहा होगा, और जो पढ़ रहा होगा वही तो कर्म है। दिख भले नहीं रहा, लेकिन उसकी संभावना बन रही है। बस यही इंपॉर्टेंट है, इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं। और अकर्मक में ये रहता, अकर्मक में ये रहता है, अकर्मक कि शेर दहाड़ता है, तो यहाँ तो ना तो कर्म है, शेर हो गया कर्ता, दहाड़ना हो गया क्रिया, यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ कर्म नहीं है, ना कर्म की संभावना है। ये हो गया कर्ता, ये हो गई आपकी क्रिया, यहाँ कर्म है नहीं, यहाँ कर्म है नहीं, और ना हमें कर्म की कभी संभावना बन रही। शेर दहाड़ रहा है, किसी भी कारण से दहाड़ सकता है, बिना कारण के दहाड़ सकता है, किसी जानवर पे दहाड़ सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है आगे क्या ठोस कारण है। लेकिन राम पढ़ता है तो वहाँ संभावना थी कि कुछ ना कुछ राम पढ़ रहा होगा, कोई किताब, कोई मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर, कोई बाल साहित्य, कुछ ना कुछ तो राम पढ़ रहा होगा। तो वहाँ कर्म नहीं था, लेकिन कर्म की संभावना थी, इसलिए वहाँ सकर्मक क्रिया हमने लगाया। वहाँ कर्म हमें नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन कर्म की संभावना बन रही थी, इसलिए हमने सकर्मक क्रिया लगाया। और यहाँ हमें कर्म नहीं दिखाई दे रहा है और ना कर्म की संभावना बन रही है, इसलिए हमने अकर्मक क्रिया लगाया। तो शेर दहाड़ता है, राधा रोती है, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए स्पष्ट अकर्मक क्रिया है। और इसका जो प्रभाव है क्रिया का, ये भी, इसका जो प्रभाव है ये भी कर्ता पे पड़ रहा कि अगर रोता है कोई तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा? राधा पे पड़ रहा। रोने की क्रिया का प्रभाव राधा पे पड़ रहा, दहाड़ने की क्रिया का प्रभाव शेर पे पड़ रहा। तो यहाँ तो दोनों बात वेरीफाई हो रही, इसलिए यहाँ कर्मक क्रिया हो गया। और सकर्मक क्रिया में भी हमने वेरीफाई कर लिया, यदि कर्म साथ होगा तो स्पष्ट दिखाई देगा कि राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब कर्म की संभावना बनेगी वहाँ आप कन्फ्यूज होंगे। तो वहाँ आपको पता लगाना होगा, वाक्य पढ़ के, जैसे राम पढ़ता है तो आपको पता लगाना होगा कि यार राम कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा। और जैसे हम कह दें कि राम खाता है, जैसे मैं कह दूँ कि राम खाता है, तो यार कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा। यह कर्म भले नहीं है, ये हो गया कर्ता, ये हुई क्रिया, कर्म नहीं है, तो कर्म की संभावना तो है कि कुछ तो खा रहा होगा, बिस्कुट खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा, नाश्ता कर रहा होगा, कुछ तो खा रहा होगा।
बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई हूँ। यदि ना आई हूँ, कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो एक दो बार और वीडियो को देख लें, डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आएगा। कुछ है ही नहीं ऐसा समझने को। और बस यदि यहाँ से आपने तैयार कर लिया, तो यदि सकर्मक और अकर्मक क्रिया का प्रश्न यदि आता है तो आप एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं कर पाएंगे, एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं होगा यदि आपने एक छोटा सा ये वीडियो देख लिया तो। और ये हमारी वीडियो का एंड है, और मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है, इस वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में उसको ले लूँगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।